अंतिम के 5 दिन आप इस टाइम टेबल को फॉलो कीजिए, आपके रिजल्ट में बहुत हद तक इंप्रूवमेंट आएगी। ये जो टाइम टेबल है आप इस वीडियो को देखिएगा, उसके बाद आपको भी लगेगा कि भैया बहुत खास है। और ये जो टाइम टेबल है इसमें सब कुछ का ध्यान रखा गया हुआ है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मॉडल सेट कब करना है, कुछ रिवाइज करना है तो कैसे करना है, हर एक चीज का अच्छे ढंग से यहाँ पे ख्याल रखा गया हुआ है। ये जो टाइम टेबल है ये आपका जो सपना होगा 400 प्लस वहां तक आपको पहचाने में बहुत ज्यादा ही ये मदद करेंगी। तो आप इसको अच्छे ढंग से देखिएगा और जो कुछ भी बताया जा रहा है उसको बस ईमानदारी पूर्वक, ठीक है, ईमानदारी पूर्वक फॉलो कर लीजिएगा। 5 दिन आपके एग्जाम के बचे हुए। कुछ में हमारे भाई लोग से बोलता है कि भैया पढ़ने का मन नहीं करता। भाई 5 दिन ही आपको पढ़ना है 12th के लिए, उसके बाद आपको 12th के लिए दोबारा मौका नहीं मिलेगा। तो इसलिए आप अपना पूरा डेडिकेशन के साथ आप अपना बेस्ट से बेस्ट दीजिए, जो रिजल्ट आएगा वो बहुत ज्यादा अच्छा आएगा। एग्जाम को लेकर जो डर लग रहा है वो सब कुछ नॉर्मल रखो, सब कुछ अच्छा होगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे 3 स्लॉट में बांटा है। पहला स्लॉट है मॉर्निंग का जो 5 बजे से लेकर 9 बजे का है। फर्स्ट स्लॉट क्या है भैया, मॉर्निंग का है जो 5 बजे से 9 बजे का है। सेकेंड जो स्लॉट है वो 9:30 से लेकर 5 बजे शाम तक का है। ये जो है बीच का जो टाइम होता है ना, दोपहरिया जरा बोलते हैं, वही टाइम में क्या है। थर्ड जो स्लॉट है वो 6 बजे शाम के बाद और 11 बजे रात से पहले का है। आपको करना क्या है, मेरी बातों को ध्यान से समझिएगा। और मेरे जो भी नए वाले भाई लोग हैं जो इस चैनल पे आए हुए हैं, जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। लगभग जो 50% भाई बहन है वो चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हुए, तो भाई अच्छा नहीं लगता है। आप लोग आए हुए हैं बिहार बोर्ड के फर्स्ट गाइडेंस चैनल पे, तो आपका हक बनता है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दे और केटी भैया का सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज्यादा ही जरूरत है। तो भैया फर्स्ट स्लॉट में आपको क्या करना है, फर्स्ट स्लॉट है कि 5 बजे मॉर्निंग से लेकर 9 बजे तक। देखिए मैं ये नहीं बोला कि आप 5 बजे उठिए, अगर आप 4 बजे उठ रहे हैं तो और अच्छी बात है। कोई बच्चा है जो अभी 3 बजे उठ रहा होगा तो चलो ठीक है। आपको क्या करना है कि मॉर्निंग में 9 बजे से पहले तक का जो आपको टाइम बचेगा, ऐसे मैं मान लेता हूं कि मैंने 5 बजे से 9 बजे तक लिया तो 4 घंटा बच रहा है। तो इस 4 घंटा में आपको क्या करना है कि जो याद करने वाला काम है ना, याद करने वाला काम, जैसे याद करने वाला काम तो नया कुछ आपको याद नहीं करना होगा, शायद थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन ज्यादा तो नया याद करना होगा नहीं। आपने जो कुछ भी याद कर रखा है, ऑब्जेक्टिव हो सब्जेक्टिव हो, उसका रिवीजन आपको करना है मॉर्निंग में। और रिवीजन कैसे करना है, ये मेथड है। आपको कैसे करना है तो ये मेथड है, ये रिवीजन वाला पार्ट है। मतलब आपने जो कुछ भी पढ़ रखा है, हो सकता है इसमें मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव लिख दिया है, इसके जगह पे आप अपना नोट्स भी डाल सकते हैं, आप अपने अनुसार मैनेज कर लीजिएगा। जैसे हमने यहाँ पे रखा है कि ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, पहले आपको 10 गो सब्जेक्टिव का रिवीजन करना है। आप 10 जगह पे 15 भी कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जो भी हो, सब्जेक्टिव है 10 सब्जेक्टिव का आपको रिवीजन करना है। रिवीजन करने में आपको टाइम नहीं लगेंगे। 10 सब्जेक्टिव का अगर आप रिवीजन करते हैं ना, याद करने की मैं बात नहीं बोल रहा हूं, रिवीजन करने की बात कर रहा हूं। 10 सब्जेक्टिव को आप 15 मिनट के अंदर में रिवाइज कर जाइएगा। ये ज्यादा टाइम नहीं होगा, 15 मिनट 20 मिनट के अंदर में आप इसको रिवाइज कर जाइएगा। रिवाइजन की बात कर रहे हैं तो आप अपने अनुसार यहाँ पे 10 कर सकते हैं, 20 कर सकते हैं, आप अपने अनुसार यहाँ पे मैनेज कर लेना। मैं एक आपको फॉर्मेट बता रहा हूं कि आपको फॉर्मेट इस ढंग से रखना है कि पहले सब्जेक्टिव रिवीजन करना है, फिर ऑब्जेक्टिव, फिर ऑब्जेक्टिव हो जाए तो फिर सब्जेक्टिव, फिर सब्जेक्टिव हो जाए तो फिर ऑब्जेक्टिव, फिर ऑब्जेक्टिव हो जाए तो फिर सब्जेक्टिव, फिर सब्जेक्टिव हो जाए तो फिर ऑब्जेक्टिव। ये फॉर्मेट आपको रखना है, सीक्वेंस इस ढंग का होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव। कुछ भाई लोग हो जो इसमें 3 ढंग से कर सकते हैं, नोट्स रिवीजन करेंगे, फिर सब्जेक्टिव रिवीजन करेंगे, फिर ऑब्जेक्टिव रिवीजन करेंगे। मतलब आपको इस ढंग का फॉर्मेट बनाना है। कुछ हमारे भाई लोग हैं जो खाली सब्जेक्टिव या भोरवा में याद करने लगता है, आपको ये सब भी नहीं करना है। वो जो एक चीज को आप लगातार पढ़ने लगते हैं तो वो बोरिंग फील कराने लगता है। तो आपको क्या करना है कि पढ़ाई को इंटरटेनमेंट फॉर्म में बनाना है और पढ़ाई को आसान बनाना है। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, इससे आपको ना पढ़ने में मजा भी आएगा और ज्यादा आपको कुछ हार्ड फील ही नहीं होगा। तो आप इस चीज को फॉलो कीजिएगा। आप इसके जगह पे मैं बार बार बोल रहा हूं कि आप अपने अनुसार कुछ भी रख सकते हैं। आप इसके जगह पे नोट्स रिवीजन कर सकते हैं, आप अपना नोट्स जो बना रखे उसको अच्छे ढंग से रिवीजन कर सकते हैं, वन शॉट नोट्स रिवीजन कर सकते हैं। लेकिन ये जो फॉर्मेट है वो रिवीजन का आपको मैंने बता दिया। उसके बाद 9:30 से लेके 5 बजे तक आपको क्या करना है, इसमें आपको एक स्लॉट निकालना है 9:30 से 12:30 तक का जो 3 घंटा का स्लॉट है, इसको बोला जाता है एग्जाम टाइम। और एग्जाम टाइम में आपको किसी भी सब्जेक्ट का एगो सेट देना है। सेट किससे देंगे भैया, मॉडल सेट से आप दे सकते हैं। आपको क्या करना है कि इसमें कोई भी एक सब्जेक्ट का एग्जाम समझ के 3 घंटा टाइम लीजिए और ईमानदारी पूर्वक एग्जाम आप दीजिए, ठीक है। आपसे जितना हो सकता है सोचिएगा कि एग्जाम हॉल में बैठे हुए हैं और उसके बेसिस पे आपको देना है। उसके बाद 1 बजे से 5 बजे तक जो 4 घंटा टाइम बच रहा है, इस 4 घंटे के टाइम में भी आप नोट्स को रिवीजन कर सकते हैं, आप सब्जेक्टिव का रिवीजन कर सकते हैं, आप ऑब्जेक्टिव का रिवीजन कर सकते हैं। ये आप 3 काम इन सब में कर सकते हैं। यही 3 काम आपको यहां भी करना है, आप अपने अनुसार मैनेज कर लीजिएगा। लेकिन कुछ भाई लोग होंगे, ज्यादातर भाई लोग होंगे जो अब पूरा नोट्स नहीं रिवीजन कर रहे होंगे, क्योंकि बहुत बड़ा बड़ा नोट्स है। अगर कर रहे हैं तो अच्छी बात है। अगर आप सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव रिवीजन करते हैं
तो सीक्वेंस आपको इस ढंग का बनाना है, 10 को सब्जेक्टिव या फिर आप अपने अनुसार, फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव, 10 को सब्जेक्टिव फिर ऑब्जेक्टिव, 10 को सब्जेक्टिव फिर ऑब्जेक्टिव, इस ढंग से बनाना है। और 100 को ऑब्जेक्टिव हम रिवीजन करने के लिए बोलिए, नया नहीं। कुछ हमारे भाई लोग को लग रहा है कि 100 को ना सब्जेक्टिव नया याद करने के लिए बोल रहे हैं। अब क्या नया याद करोगे, 4 दिन 5 दिन टाइम बचा हुआ है, आपने जो भी पढ़ रखा है उसको बस मैनेज करने का कोशिश कीजिए, उसको रिवीजन करने का कोशिश कीजिए। उसके बाद जो रात का टाइम है ना 6 बजे से लेकर 11 बजे तक, जो 5 घंटा टाइम बच रहा है, इस 5 घंटा में मान लो कि आप 4 घंटा पढ़ाई कर रहे हैं। इसमें क्या करना है पता है, कुछ नया सीखना है आपको। भैया आप ही तो बोले हैं कि नया नहीं सीखना है। कुछ नया सीखने का मतलब है होगा, कुछ हमारे भाई लोग होंगे जिनका एस्से कंप्लीट नहीं होगा, कुछ हमारे भाई लोग होंगे जिनका संक्षेपण कंप्लीट नहीं होगा, कुछ हमारे भाई लोग होंगे जिनका लेटर कंप्लीट नहीं होगा। तो वो सब जो चीजें हैं वो नया सीखने वाली चीजें हैं। तो इस रात के टाइम में आपको कुछ भी नया जो छूटा हुआ है, और वो कब पता चलेगा, जब आप लिखिएगा एग्जाम चार्ट। एग्जाम चार्ट का होता है भैया, हम इस पे बनाए हुए थे एग्जाम चार्ट। एग्जाम चार्ट का मतलब होता है कि इंग्लिश का जो एग्जाम होगा या फिर जो भी सब्जेक्ट्स का एग्जाम होगा उसमें क्या क्या चीजें पूछी जाती है उसको बोला जाता है एग्जाम सिलेबस चार्ट। तो वो चीज आप लिखिएगा पहले कि इंग्लिश में क्या क्या पूछा जाता है, उसके बेसिस पे आप देखिएगा कि इसमें से क्या क्या मेरा कंप्लीट है और क्या क्या इनकम्प्लीट है। जो कंप्लीट है उसको टिक मारिए, जो इनकम्प्लीट है उसको कंप्लीट करने का कोशिश कीजिए। तो इंग्लिश का सिलेबस चार्ट, हिंदी का सिलेबस चार्ट, सब सब्जेक्ट का वो बना लीजिएगा और चिपका दीजिएगा सामने, और देख देख के कंप्लीट करते चलिए। फास्ट रिवीजन करो, टाइम नहीं हम लोग के पास ज्यादा। उसके बाद क्या करना है कि जो याद किए हुए हैं उसको लिखने का कोशिश कीजिए। ये मैंने पहले भी बता रखा था कि आपने दिन भर में 50 क्वेश्चन याद किया है तो उस 50 में से 10 क्वेश्चन लिख लीजिए और 10 क्वेश्चन का खुद से आंसर लिखने का कोशिश कीजिए और देखिए कि आपने जो लिखा है क्या वो सही लिखा है। तो ये सब काम आपको कब करना है भैया, नाइट के टाइम में करना है। कितना हमारे भाई है जो मॉर्निंग के टाइम में करने लगते हैं, कितने मेरे भाई लोग हैं जो मॉर्निंग के टाइम में लिखना शुरू कर देते हैं। मॉर्निंग के टाइम में आपको नहीं लिखने वाला काम करना चाहिए। मॉर्निंग के टाइम में जो याद करने वाला काम है, जो रिवीजन वाला काम है वो करना चाहिए, क्योंकि जब आप सो के उठते हैं तो आपका बॉडी बिल्कुल फ्रेश होता है, आपका माइंड बिल्कुल फ्रेश रहता है और उस वक्त जब आप चीजों को याद करते हैं ना तो वो बहुत जल्दी आप कैप्चर कर पाते हैं। गांव देहात के वो कहावत है कि भाई मॉर्निंग में उठ कर पढ़ना, बाबा दादी भी कहते होंगे 3 बजे भोरबा में उठाओ उसको 3 बजे भोरबा में पढ़ेगा, है बउआ को उठा दे 3 बजे भोरबा में पढ़ दो। कैला कि उस वक्त जब आप सो के उठते हैं तो आपका माइंड बिल्कुल फ्रेश रहता है। तो ये चीज आपको अप्लाई करना चाहिए। आप इसमें मॉडल सेट भी दे सकते हैं, आप अपने अनुसार आपको जो अच्छा लगे, मैं सही बोल रहा हूं, आपको जो अच्छा लगे वो करना है। सब्जेक्टिव लिखने का आपको प्रैक्टिस इस टाइम में करना है। उससे पहले आपको एक ना एग्जाम सिलेबस चार्ट बनाइए, ठीक है। कि मान लीजिए फिजिक्स का एग्जाम है, इसमें बहुत भाई लोग को पता होगा। तो फिजिक्स में क्या पूछा जाता है, 50% ऑब्जेक्टिव, 50% सब्जेक्टिव, 2 मार्क्स वाला, 5 मार्क्स वाला। क्या आपका ऑब्जेक्टिव कंप्लीट है तो सही बात है, क्या 2 मार्क्स वाला कंप्लीट है तो सही बात है, क्या 5 मार्क्स वाला कंप्लीट है, नहीं कंप्लीट है, तो इसको फोकस कीजिए, क्योंकि ये जो चीजें हैं वो आपको बताएंगे कि आपका वीकनेस अभी क्या क्या बच रखा है। तो अंतिम का जो 5 दिन है उसमें ये नहीं होना चाहिए कि हमको रेस्ट चाहिए, रेस्ट कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। हाँ, और यहाँ हमें 11 बजे तक ही कैला बनाया है, क्योंकि आपको 11 बजे के बाद सो जाना है और 5 बजे तक उठ जाना है। 11 बजे के बाद सो ही जाना है, लेट नाइट स्टडी बंद करो, ठीक है। वो जो है ना कि रात भर पढ़ने लगते हो, मत पढ़ो अब, ठीक है। एग्जाम से 1 सप्ताह पहले तक आपको 11 बजे सो जाना चाहिए, 5 बजे उठना चाहिए, और आपको ये सब चीजें फॉलो करनी चाहिए। आप अच्छे ढंग से पढ़ाई कीजिए, आपका रिजल्ट यहाँ पे अब मैं बोल रहा हूँ कि रिवीजन की बात की है, यहाँ पे आप अपने अनुसार आप जितना सक्षम हो सकते हैं, आप यहाँ पे 200 ऑब्जेक्टिव कर सकते हैं, 150 ऑब्जेक्टिव कर सकते हैं, और होगा, ठीक है, होगा, करके देखो तब ना। ऑब्जेक्टिव 100 को ऑब्जेक्टिव याद करने जाओगे उसमें से लगभग तो यादें होगा, उसमें से मात्र 10 को ऑब्जेक्टिव बचेगा जो आपको देखना पड़ेगा थोड़ा बहुत, तो मात्र 10 को ऑब्जेक्टिव का रिवीजन करना है। तो ये सब चीज स्मार्ट स्टडी प्लान इसको बोलते हैं, तो आपको फॉलो करना चाहिए। और अंतिम का जो 5 दिन है आपसे जितना हो सकता है आप अपना पूरा बेस्ट से बेस्ट दीजिए, क्योंकि जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा उस दिन एक अलग ही उत्साह रहेगा, उस दिन आपके पेरेंट्स के चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान रहेगी कि भैया हमारा जो बेटा है, ठीक है, या फिर मेरी जो बेटी है वो इतना मार्क्स लाए हैं, 400+ मार्क्स लाए। वो किसी के सामने ना वो लोग बोलेंगे भी तो उनको गर्वान्वित महसूस होगा कि वाह मेरा बेटा 400+ लाया है। तो उस दिन को सोच के आप पढ़ाई कीजिए और आप अपना बेस्ट दीजिए, आपका रिजल्ट बहुत ज्यादा अच्छा आएगा। चीजों से डरना नहीं है, एग्जाम हॉल में एकदम रिलैक्स रहना है और पढ़ाई करते रहना है। केटे भैया हमेशा आपके साथ रहेंगे, बस यही सोचना है कि हम रिजल्ट ऐसा लाए कि मेरे पापा गर्व से कह सके कि हाँ कि हमारे बेटा का 400+ आया है, तो मजा आएगा पढ़ाई करने में। तो ये सब चीजें सोच के पढ़ाई करना है और मैनेज करना है। स्मार्ट स्टडी करो, ठीक है, प्लानिंग के साथ पढ़ाई करो, एग्जाम चार्ट बना लो, तो अच्छे ढंग से पढ़ाई कर रहे हैं और मैं हमेशा आपके साथ हूँ। और एग्जाम के बाद तक जो भी नोटिफिकेशन वगैरह एग्जाम से रिलेटेड आते रहेंगे, रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट में अगर कुछ त्रुटि वगैरह हुई तो हर एक चीज आपको इस चैनल पे बताए जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट में कर देना जय बिहार। भैया एगो भोजपुरी में शायरी आज बोलना चाहते हैं तो ध्यान से सुनना, एकदम पूरा बोले ना कि भोजपुरी में शायरी बोल रहे हैं, ऐसे ज्यादा तो नहीं के कहा चाहिए, ठीक है।
एक दिल पे मत लेना, बस जस्ट फॉर फन है कि का कही कछहू कहात नहीं खे। ध्यान से सुनिएगा कि का कही कछहू कहात नहीं खे, अकेले जिंदगी अब कटात नहीं खे, एक एक पल कैसे गुजरता उनका बिना, एक एक पल कैसे गुजरता उनका बिना, ये दुनिया वालन के कुछ बुझात नहीं खे। ठीक है, तो ये भोजपुरी शायरी है, भोजपुरी में मज़ा आता है, बिहारी है तो मज़ा आइए करेगा। तो पढ़ाई लिखाई करते रहे, बस ये जस्ट फॉर फन है। तो अच्छे ढंग से पढ़ाई कीजिए, केटी भैया हमेशा आपके साथ है। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।